कल हमने कौन सी रेशो की थी, सॉल्वेंसी रेशोज। तो अभी तक हम दो रेशोज कर चुके हैं, एक तो लिक्विड रेशो कर चुके हैं, दूसरी हम सॉल्वेंसी रेशो कर चुके हैं। आज हम थर्ड टाइप करेंगे अकाउंटिंग रेशोज का, दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी भी कहते हैं इसे, परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशो। So there are three names of third type of ratio, that is activity, performance, turnover ratio. ये रेशो बताती है कि हाउ एफिशिएंटली यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ योर कंपनी, कि आप अपनी कंपनी के रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कितने एफिशिएंटली यूज कर रहे हो। एक्टिविटी रेशोज में हम इस वाली रेशो को जो एक्सप्रेस किया जाता है वो किस में किया जाता है, टाइम्स में। ओके, तो इन दिस रेशो वी विल डिस्कस फर्दर 6 टाइप ऑफ रेशोज। ठीक है, तो हम सबसे पहली जो रेशो करने जा रहे हैं एक्टिविटी की, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को तुमने कैसे कन्वर्ट किया सेल्स में, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और हम इसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इसे अगर हम डिवाइड कर दे एवरेज इन्वेंट्री से, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज इन्वेंट्री की। हाउ टू फाइंड आउट एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज मतलब मीन, ठीक है ना। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री को क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ ऐड करें और डिवाइड करें किसके साथ, 2 के साथ, तो आपके पास आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। अगर क्वेश्चन में आप किसी भी तरह से कोई भी इन्वेंट्री नहीं निकाल पा रहे हो, अगर आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है और ओपनिंग इन्वेंट्री का कोई भी फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है, तो आपकी जो क्लोजिंग है या ओपनिंग इन्वेंट्री है वो ही तुम्हारी एवरेज इन्वेंट्री बन जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ आरएफओ, इसे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने +1 में एक अकाउंट बनाया होगा जिसका नाम था ट्रेडिंग अकाउंट। याद है ना ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्रेडिट साइड क्या लिखते थे, बाय सेल्स, सेल्स में से क्या माइनस करते थे, सेल्स रिटर्न। फिर आप क्या लिखते थे क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक। यस, उसके बाद हम क्या करते, डेबिट साइड क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक। Then what we are taking on debit side, to purchase, इसमें से क्या माइनस करते थे, परचेज रिटर्न। और सारे के सारे कौन से एक्सपेंस लेते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर जो आपके पास बैलेंस बचता था, अगर जो आपका बैलेंस डेबिट साइड बचता था वो क्या होता था, ग्रॉस प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड बचता था वो क्या होता था, ग्रॉस लॉस। या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। इसी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस कितना खर्चा हुआ आपके गुड्स का बनाने का, ठीक है ना। और एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक होता है आरएफओ। आरएफओ मींस टोटल सेल्स कॉस्ट, मतलब उस गुड्स को बनाने का टोटल कितना खर्चा हुआ। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालेंगे, इसके 2 फॉर्मूले हैं बच्चे। पहला फॉर्मूला कौन सा है, अगर मैं सेल्स में से सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होती है नेट सेल्स, और इसे हम आरएफओ भी कहते हैं। अगर मैं आरएफओ में से क्या माइनस कर दूं, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दूं, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट ना होकर ग्रॉस लॉस आ जाए, फिर क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, आरएफओ में आप क्या प्लस कर दोगे, ग्रॉस लॉस को, तब भी आप क्या निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैसे निकाल सकते हो, आरएफओ में से किसको माइनस कर दे, ग्रॉस प्रॉफिट को, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ना है, आपके पास ग्रॉस लॉस है, तो आप क्या करोगे, आरएफओ में प्लस कर दोगे ग्रॉस लॉस को, तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसका दूसरा जो फॉर्मूला बनता है, अब आप तुम ट्रेडिंग अकाउंट में देखो, मैंने इसको भी यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया और इसको भी यूज कर लिया। अब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बचा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
तो अगर मैं इन तीनों आइटम्स को यहां से प्लस करके और क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो दूसरा फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, यस, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में मुझे किसको प्लस करना पड़ेगा, नेट परचेज को। किसको प्लस करना पड़ेगा, नेट परचेज। नेट परचेज क्या होती है बच्चे, अगर मैं परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दूं तो आपके पास क्या आ जाती है, नेट परचेज। प्लस इसमें क्या करेंगे, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से खर्चे होते हैं, जो हम फैक्ट्री में करते हैं। फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया, वेजेस हो गए, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी खर्चे फैक्ट्री में होते हैं उन्हें कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसमें से हम क्या माइनस कर दें, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं तो क्या निकल के आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूलेज हैं, एक तो है आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और आरएफओ प्लस ग्रॉस लॉस। और दूसरा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। In this way you can find out cost of goods sold. So our first formula is over. Inventory turnover ratio. What is the formula? Cost of goods sold और cost of RFO. उसे डिवाइड किससे करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। Now our second type of activity ratio is trade receivable turnover ratio. दूसरी जो रेशो है डेट इज ट्रेड रिसीवेबल। इसे भी याद करने का बहुत आसान ट्रिक बताती हूँ। ट्रेड रिसीवेबल, नाउ व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है। यस, वेरी गुड, इट इज अ करंट एसेट। ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या है, करंट एसेट। ट्रेड रिसीवेबल किसकी हेल्प से बनता है, डेटर्स, और दूसरा बिल रिसीवेबल। अब तुम मुझे ये बताओ डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल कब बनेंगे, जब आप क्या करोगे, सेल करेंगे। वेरी गुड, क्या करेंगे, सेल। अब कौन सी सेल, सेल दो तरह की होती है, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स, बताओ। यस मैम, यहाँ पे अगर हम क्रेडिट सेल करें तो हमारे डेटर्स बनते हैं। वेरी गुड, क्या करेंगे, क्रेडिट सेल। तो फॉर्मूले में क्या यूज होने वाला है, क्रेडिट सेल यूज होने वाली है। और क्रेडिट सेल को हम क्रेडिट आरएफओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेडिट आरएफओ। अब इसको याद करने का तरीका देखो, आर फॉर रिसीवेबल और आर फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्रेडिट आरएफओ को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं, यस, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब हमारे फॉर्मूले में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करोगे। अब आप यहां भी ओपनिंग लेंगे, लेकिन ओपनिंग किसका लेंगे, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल का। सेम वे आप क्लोजिंग किसका लेंगे, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल का, और डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओके, अगर क्वेश्चन में आपको डेटर दे रखे तो डेटर ले लो, ओपनिंग क्लोजिंग। अगर बिल रिसीवेबल देखे बिल, अगर दोनों दे रखे तो दोनों को ऐड करके आप डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। अब आ जाओ क्रेडिट आरएफओ। तुम्हें पता है आरएफओ किसके इक्वल होता है, कैश प्लस क्रेडिट, ठीक है ना। तो तुम्हें पता है कैश प्लस क्रेडिट आरएफओ। आरएफओ मतलब सेल। अब सेल दोनों तरह की हो सकती है, कैश भी और क्रेडिट भी, लेकिन फॉर्मूले में हमें सिर्फ कौन सी चाहिए, क्रेडिट वाली। तो हम क्या करेंगे, टोटल आरएफओ में से कैश वाली आरएफओ को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, क्रेडिट आरएफओ। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके पास नेट आरएफओ दिया हुआ है, याद रखना, अगर नेट आरएफओ दे रखा तो इसमें से सेल रिटर्न ऑलरेडी माइनस की हुई है। अगर नेट आरएफओ नहीं है, सिंपल आरएफओ है और सेल्स रिटर्न है, तो तुम नेट कैसे निकालोगे, आरएफओ में से सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब आपके पास नेट आरएफओ आ जाएगी। क्लियर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट आरएफओ लेंगे, उसे डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। दूसरी चीज जो इसी फॉर्मूले में आपको पता होनी चाहिए, दैट इज डेब्ट कलेक्शन पीरियड। नाउ व्हाट इज दिस डेब्ट कलेक्शन पीरियड, इसका मतलब होता है कि आप अपने पैसे कब तक कलेक्ट कर लोगे।
इसमें भी डिपेंड करता है आपसे डेज में पूछा गया है कि मंथ्स में। अगर डेब्ट कलेक्शन पीरियड इन द मंथ्स दे हैव आस्क्ड देन यू विल डिवाइड 12 को आप डिवाइड करेंगे किससे? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। तो ये डेब्ट कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालनी पड़ेगी? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास किस में निकल के आएगा? मंथ्स में। अगर आपके पास पूछा हो डेज में, किसे पूछा हो? डेज में, तो आप क्या करेंगे? 365 को डिवाइड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, तो आपके पास किस में निकल के आएंगे? डेज में निकल के आएंगे कि कितने टाइम पीरियड में आप अपना पैसा कलेक्ट कर सकते हो। Is it clear? So this is the second type of activity ratio, that is trade receivable turnover ratio, and the formula is क्रेडिट RFO। उसे किससे डिवाइड करना है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। इसको याद करने का तरीका क्या है? अगर ट्रेड रिसीवेबल, R फॉर रिसीवेबल, R फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो दिस इज आवर सेकंड एक्टिविटी रेशियो। नाउ आवर थर्ड एक्टिविटी रेशियो इज ट्रेड पेबल। Now a third activity ratio, that is trade payable turnover ratio। ये भी थोड़ी थोड़ी वैसी है, वहां पे ट्रेड रिसीवेबल था, यहाँ ट्रेड पेबल है। तो पहले यही बात बताओ मुझे, ट्रेड पेबल करंट एसेट है कि करंट लायबिलिटी है? वेरी गुड, इट इज अ करंट लायबिलिटी। किन दो आइटम्स को ऐड करके ट्रेड पेबल बनता है? क्रेडिटर्स और दूसरा बिल्स पेबल। अब मुझे बताओ क्रेडिटर्स कब बनते हैं, कब बिल्स पेबल बनते हैं? जब आप क्या करते हो? क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनका हमने पैसा देना। इसका मतलब तुम लोगों ने क्या किया होगा? तुम लोगों ने गुड्स को उधार में खरीदा होगा, ठीक है ना? तो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल कब बनेंगे? जब आप क्या करोगे? क्रेडिट में परचेज करेंगे। तो इस फॉर्मूले में आप क्या, फॉर्मूला क्या बनने वाला आपका? आप लेंगे क्रेडिट परचेज। क्या लेंगे? क्रेडिट परचेज, और उसे डिवाइड कर देंगे एवरेज ट्रेड पेबल से। किसे डिवाइड कर देंगे? एवरेज ट्रेड पेबल से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगी। इसका भी आसान है तरीका लर्न करने का। P फॉर पेबल, P फॉर परचेज, हो गया ना याद? P से याद रखना ट्रेड पेबल, P फॉर पेबल, P फॉर परचेज। तो डेफिनेटली हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पे? क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज को अगर मैं डिवाइड कर दूं एवरेज ट्रेड पेबल से, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब क्रेडिट परचेज कैसे निकालना है? इसका भी बहुत आसान तरीका है। तुम्हें पता परचेज दो तरह की होती है, एक होती है कैश परचेज और दूसरी कौन सी होती है? क्रेडिट। तो आपको क्रेडिट परचेज चाहिए ना, तो इसमें से माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी? क्रेडिट परचेज। तो टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी? क्रेडिट परचेज। अगर क्वेश्चन में आपके पास पहले टोटल परचेज है ना, तो पहले टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करना, आपके पास नेट परचेज आएगी। फिर नेट परचेज कैश प्लस क्रेडिट होती है, क्रेडिट को पुट कर दो और यू विल गेट द क्रेडिट परचेज। अब इसमें भी आपसे पूछ सकते हैं कि एवरेज पेमेंट पीरियड बताओ। नाउ व्हाट इज एवरेज पेमेंट पीरियड? आप कितने महीनों बाद पैसा दोगे या कितने दिनों बाद आप पेमेंट करोगे? तो इसमें भी अगर आपसे मंथ्स में पूछा है तो 12 को डिवाइड करेंगे किसे? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से, तो आपके पास मंथ्स में आ जाएगा। अगर डेज में पूछा हो तो 365 को डिवाइड कर दो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से, तो आपके पास डेज में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इट इज वेरी इजी हाउ टू फाइंड आउट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियोज। नोट्स बनाते रहना साइड बाय साइड। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो व्हाट इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो? क्रेडिट परचेज को किससे डिवाइड करेंगे? एवरेज ट्रेड पेबल से डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सो दीज वर द थ्री रेशियोज। नाउ आवर फोर्थ एक्टिविटी रेशियो इज, जो आपकी फोर्थ एक्टिविटी रेशियो है वो कौन सी है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब हम जो तीन रेशियोज करने वाले हैं उन रेशियोज को लर्न करने का आसान तरीका। टर्नओवर इज रिलेटेड टू आरएफओ। टर्नओवर मतलब सेल्स आपकी जितनी भी है, तो इन तीन रेशियोज में आपके आरएफओ ऊपर आएगा। आरएफओ मतलब नेट सेल्स,
ठीक है, और उसको डिवाइड किससे करना है, जो चीज आपसे पूछी है, वर्किंग कैपिटल पूछा है तो वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या निकल के आएगी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, RFO डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करना। एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वो क्या फॉर्मूला है आपको बैलेंस शीट से बता देते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। इधर आ जाओ, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट, इनको ऐड किया टोटल एसेट, इनको ऐड किया तो टोटल लायबिलिटी। एक फॉर्मूला तो इससे बन गया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब इसके अलावा बैलेंस शीट में क्या बचा आपके पास, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, इधर से ये दो चीजें बची। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, तो ये क्या बन गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बन गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, ये दो आइटम्स माइनस कर दूं, मतलब क्या माइनस कर देते हैं, नेट फिक्स्ड एसेट माइनस कर देते हैं, तो भी आपका क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और दूसरा कौन सा हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर नेट फिक्स्ड एसेट को माइनस कर दे तब भी आप क्या निकाल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट फिक्स्ड एसेट। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हुआ RFO को किससे डिवाइड कर दो, वर्किंग कैपिटल से, तब भी आप क्या निकाल सकते हो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दिस वाज आवर फोर्थ एक्टिविटी रेशियो, you can note it down side by side. Clear. Now our fifth ratio is fifth activity ratio, that is fixed asset turnover ratio. Fixed asset turnover ratio, तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने कहा था टर्नओवर है तो ऊपर क्या आएगा, RFO, और नीचे क्या आएगा, जो आपसे पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट पूछा है ना, तो फिक्स्ड एसेट यहाँ लिख दो। RFO तुम्हें पता है, नेट सेल्स को कहते हैं, नेट सेल्स कैसे निकालते हैं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। अगर तुम्हें फिर भी नहीं पता कि नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा हो क्वेश्चन में, RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल सकती है, इससे में ऐड कर दो। तो देयर आर मैनी, यू हैव टू सी द क्वेश्चन व्हाट इंफॉर्मेशन यू देयर गिवन टू यू। फिर फिक्स्ड एसेट तुम्हें पता है, फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो इन दोनों को ऐड कर दो, आपके पास फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे, और यू कैन पुट इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर, दैट इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। सो लास्ट एक्टिविटी रेशियो, जो हमारी लास्ट एक्टिविटी रेशियो रह गई है, वो कौन सी है, दैट इज नेट एसेट। और नेट एसेट को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला हियर आल्सो, टर्नओवर है तो RFO कहाँ आएगा, ऊपर, डिवाइड किससे करेंगे, यस, नेट एसेट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड से। और तुम्हें पता है ना कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज द फॉर्मूला। एक तो बन जाता है टोटल एसेट में से क्या माइनस कर दे, आउटसाइड लायबिलिटी, और दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का, यस, व्हाट इज अनदर फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। बाकी बहुत तरह से फॉर्मूलेज हैं निकालने के, और वो तुम अपनी बैलेंस शीट बना के पोस्ट करके निकाल सकते हो। तो हमने 6 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रेशियोज डिस्कस की हैं, कौन कौन सी, एक तो सबसे पहले कौन सी की थी हमने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड वाज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, और दूसरी आपकी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। इज इट क्लियर?